आंगन में चूल्हा, घी और मक्खन बनाने की सामान रखा है, साथ ही कुछ गाय और एक चूड़ेल। तुम लोग कभी भी मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। मैं किसी को भी घी बनाने नहीं दूंगी। बहुत समय पहले की बात है। लक्ष्मीगंज नाम के एक गांव में ज्यादातर लोग गवाला थे। वो दूध, दही और घी बेचकर अपना गुजारा करते थे। लेकिन अचानक इस गांव में अजीब तरह से गाय चोरी होने लगी। आज इस घर के गौशाला से तो कल उस घर के गौशाला से गाय चोरी होते ही रही। हाय हाय, नंटू के बापू, जरा जल्दी बाहर आओ। देखो तो सही, हमारी लक्ष्मी गाय गौशाला में नहीं है। ऐसे ही दिन ब दिन गाय चोरी होती रही। बहुत पहरेदारी करने पर भी आज तक कोई चोर पकड़ा नहीं गया। लेकिन कुछ दिनों से गांव के कुछ लोगों को रानीपुर शमशान के आसपास से घी और छेने की गंध मिल रही है। अरे हाँ मानिक भैया, मैं सच कह रहा हूँ। कल दादी माँ को लेकर शमशान गया था। काम निपटाते निपटाते रात के 1:30-2 बज गए। हम सब मिलकर लौट ही रहे थे कि पूरा शमशान घाट अचानक घी और मिठाई के खुशबू से भर गए। लगता है ये भूतिया घटना है। अब मैं घर चलता हूँ, क्योंकि कल सुबह मुझे काम से भीमपुर जाना है, नहीं तो देर हो जाएगा। ऐसा कहकर मानिक अपने घर लौट आया। अगली सुबह मानिक दूध लेकर भीमपुर जाने की तैयारी करता है। अपना ख्याल रखना और काम खत्म करके जल्दी लौट आना। राधे 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 राधे। मानिक अपनी साइकिल लेकर भीमपुर की ओर निकल पड़ा और रत्ना गौशाला में जाकर कपिला गाय को खाना खिलाने लगी। खा मेरी प्यारी कपिला, मन भर के खा, तो ही तो हमारे घर की लक्ष्मी है। और सुन कपिला, गांव में अभी बहुत सी गाय चोरी हो रही है। अगर कोई तुझे चुराने आए तब मामा करके पुकारना, मैं तुरंत चली आऊंगी। रत्ना की बात सुनकर कपिला गाय रंभाने लगी। जैसे वो अपनी मालकिन की बात पूरी तरह समझ गई। अरे ठीक है, मैं तुझे अभी पुकारने को नहीं कहा। फिर दिन ढल के शाम हो जाती है और शाम के वक्त रत्ना जब रसोई में खाना बना रही थी, तभी अचानक एक गाय उनके आंगन में आकर गौशाला के सामने खड़ी हो गई। इसके बाद वो गाय एक औरत का रूप धारण करती है। अरे नीता चाचा, इतनी रात हो गई, आप अभी तक दुकान बंद नहीं किए? जब दुकान खुला है तो मुझे गर्मा गर्म एक कप चाय पिलाइए। हाँ, अभी पिला रहा हूँ। आज दुकान पर बहुत खरीदार था, लेकिन इतनी रात को तू कहाँ से लौट रहा है? ये कहते हुए नीताई चाय वाला मानिक को चाय देता है और चाय पीते हुए मानिक ने बोला, अरे मैं तो भीमपुर गांव में दूध देने गया था। उनके बेटी की कल जन्मदिन है। चाय खत्म करने के बाद मानिक अपनी साइकिल लेकर घर की ओर निकल पड़ा। उधर तब मानिक की पत्नी रत्ना, ये आदमी भी ना अब तक नहीं लौटा। कितनी रात हो गई, अब तक तो लौट आना चाहिए था। मानिक एक गाना गुनगुनाते हुए अपना साइकिल चलाता रहा। तभी अचानक मानिक देखता है कि एक सफेद गाय खड़ी है। ये देखकर वो तुरंत साइकिल रोकती है। अरे वो एक गाय है ना? हाँ, मैं ठीक देख रहा हूँ। लेकिन इतनी रात को यहाँ गाय कैसे आई? जरा करीब जाके देखता हूँ। आसपास इसकी मालिक ना दिखे तो इसे लेकर घर जाऊंगा। लगता है किसी की गौशाला से भाग आई है। मानिक जैसे ही गाय के पास गया, गाय चलने लगी। फिर मानिक भी पीछा करने लगा। गाय, तू कहाँ जा रही है? इधर आ, इधर आ। अच्छे गाय इस तरह से नहीं भागते। वो सफेद गाय नहीं रुकी। मानिक गाय को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो और तेज चलने लगी। इस तरह से गाय की पीछा करते हुए मानिक गहरे जंगल में पहुंच गया। रुक जा, इधर आ, इधर आ। मैं कहता हूँ तो रुक जा। और तभी वो गाय
पल भर में अचानक गायब हो गई। मानिक ने वो गाय को बहुत ढूंढा मगर आसपास गाय नहीं दिखी। तभी अचानक ये क्या, घी बनाने की इतनी तेज खुशबू कहाँ से आ रही है? आसपास कोई घर भी नहीं दिख रहा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे वापस जाना चाहिए। ऐसा कहकर मानिक तुरंत वहाँ से भाग गया और उसके जाते ही वहाँ एक आश्चर्य घटना घटी। दिखा जाता है धीरे धीरे एक कुटिया प्रकट हुई और आंगन में चूल्हा, घी और मक्खन बनाने की सामान रखा है, साथ ही कुछ गाय और एक चूड़ेल। तुम लोग कभी भी मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। मैं किसी को भी घी बनाने नहीं दूंगी। चुरा लूंगी। मैं सारे गायों को चुरा लूंगी। ऐसा कहकर चूड़ेल चूल्हे पर दूध गर्म करने लगी। उधर मानिक अपना घर पहुंचकर पत्नी रत्ना को सब कुछ बताने लगा। ये तुम क्या कह रहे हो? फिर वो गाय कहाँ चला गया? और जंगल के बीच घी की खुशबू कहाँ से आएगा? सुनो ना, मुझे ना ये सब कुछ बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। चिंता मत करो, चलो अब हम सो जाते हैं। फिर रत्ना और मानिक सो गया। अगले दिन सुबह मानिक गौशाला में जाके देखा कि उनकी कपिला गाय वहाँ नहीं है। कपिला, तू कहाँ चली गई? कपिला। मानिक की पुकार सुनकर रत्ना दौड़ते हुए आती है। हाय हाय हाय, आखिरकार हमारी कपिला को भी किसी ने चुरा लिया। वो हमारी बहुत प्यारी गाय थी। लगता है हमारा कपिला गाय को भी चोरी करके ले गई। उधर देखा जाता है चूड़ेल अपने आंगन में कपिला की दूध धो रही है। चुप, जरा सा भी हिलना मत, चुपचाप खड़ी रहे। ये कहकर चूड़ेल ने 2 बाल्टी दूध निकाली। फिर चूल्हे पर दूध गर्म करके छेना बनाने लगी। अब बाजार की दुकान में सिर्फ मेरे बनाए हुए घी, मिठाई और खीर बिकेंगे। मैं एक एक करके सारे गायों को छीन लूंगी। चूड़ेल औरत का रूप धारण करके अपने बनाए हुए मिठाई लेकर बाजार की ओर निकल पड़ी और साथ ही साथ चूड़ेल की कुटिया, गाय सब कुछ फिर से गायब हो जाती है। रसगुल्ला ले लो, रसगुल्ला, ताजा रसगुल्ला, घी, मिठाई, खीर सब ताजा बना हुआ है। बाजार में एक एक कर सब मिठाई की दुकान बंद हो रही है, लेकिन इस औरत की दुकान पर कितने सारे मिठाई है। पता नहीं ये औरत किस गांव से आते हैं। फिर घेटू उस औरत की दुकान पर जाकर पूछता है, अच्छा बहन, तुम कौन सी गांव से आते हो और तुम्हारे दुकान पर इतने सारे घी, मिठाई, तुम्हारे पास कितनी गाय है? उससे क्या मतलब? अगर मिठाई लेनी है तो लो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी तो बड़ी अकड़ है। मैं तुम्हारी दुकान से कोई मिठाई नहीं लूंगा। उधर रत्ना और मानिक अपने कपिला गाय को ढूंढते हुए जंगल के उसी जगह पर पहुँचते हैं। अजीब बात है, जंगल का ये हिस्सा तो पूरा खाली है। अच्छा, क्या तुमने सच में कल रात इसी जगह उस गाय को गायब होते देखा था? हाँ भाग्यवान। यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। चलो वापस चलते हैं। रत्ना और मानिक गहरी जंगल से निकलते ही उनकी मुलाकात घेटू से होती है। अरे मानिक भैया, इस जंगल में क्या कर रहे हो? तब मानिक ने सारी बात घेटू को बताई और सब कुछ सुनने के बाद घेटू ने कहा, पता है मानिक भैया, बाजार की वो मिठाई वाली औरत बहुत अजीब है। सबकी दुकान बंद हो रही है और उसकी दुकान ग्राहकों से भरा है। पता नहीं वो औरत कौन है। अच्छा मानिक भैया, अब मैं चलता हूँ। घेटू उसकी घर की ओर चला गया और सब कुछ सुनने के बाद रत्ना मानिक से कहता है, मुझे कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही है। सुनो ना, हम यही पेड़ के पीछे छिपकर देखते हैं, हमें जरूर कोई ना कोई राज पता चलेगा। रत्ना की योजना के अनुसार वो पेड़ के पीछे छुप जाता है। दिन ढलकर शाम हो जाती है। ठीक तभी एक सफेद गाय चलते हुए आकर जंगल में प्रवेश करती है।
फिर वो अपना रूप बदलकर चुड़ैल की रूप धारण की और वो उस खाली जगह की ओर चली जाती है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? कल रात तो इस गाय की ही मैं पीछा किया था। शायद आपको पता नहीं, अगर आप हमारे गाय की भूत कार्टून चैनल को सब्सक्राइब करके आपका नाम कमेंट में लिखते हैं तो आपका नाम भी हमारे कार्टून वीडियो में दिखाया जाएगा। हाँ हाँ, सबको पता है। अब तू चुप कर, मुझे नाम बोलने दे। आज के लाकी ड्रॉ में जीतने वाले के नाम हैं गायत्री, अबरीश, अनुराग, गोकुल, सोहेल, रुद्रा, सोहाना, आदर्श, सुप्रिया, गोपाल, भवानी, गुलशन, धीरज, मीरा, मीरज। कार्टून वीडियो में नाम देखना चाहते हैं तो सिर्फ नाम लिखने से नहीं होगा, हमारे गाय की भूत चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और स्क्रीन के ऊपर आए इस अगले वीडियो को चला के उस वीडियो में भी आपका नाम लिख सकते हैं। आज की हमारी ये कहानी यही खत्म होती है। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।